दुर्लभ पक्षी। सरल को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह रोज स्कूल जाने के लिए मना करता था। जब सरल छोटा था तो उसके माँ और पिता उसे समझाकर स्कूल भेज देते थे। अब सरल 11 वर्ष का हो गया था और बहुत जिद्दी भी था। वह अब बात नहीं मानता था। सरल को अपनी कक्षा में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सरल को स्कूल न जाने के लिए अक्सर डांट पड़ती थी और माँ प्यार से समझाती थी, लेकिन वह स्कूल से हमेशा दूर भागता था। आज जब सरल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति में ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा महसूस हुई। वह भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे और उनके साथ रह रहे थे। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव, मुझे खेद है। सरल को पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। ओह, मैं सब समझता हूँ, ड्राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सरल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, ड्राव ने केक खाते हुए सरल से कहा। सुनो, जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था, और स्कूल जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यह बात सुनकर सरल चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता था। लेकिन जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे तो सरल का अविश्वास प्रशंसा के भाव में बदल गया। जब उसे पता लगा कि ड्राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। डॉक्टर राव चाय पीने के बाद सरल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाईं। सरल एक पुस्तक को उलट पलट कर उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। फिर एकाएक बोला, अरे, यह पक्षी तो मैंने भी देखा है। डॉक्टर राव पुस्तक को देखकर बोले, असंभव, इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं, तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन सरल को तो पक्का विश्वास था कि उसने यह पक्षी अवश्य देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर सिर हिलाकर बोले, तुम्हें भ्रम हुआ है। चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है, तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सरल अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि उसे भ्रम नहीं हुआ है। चाहे यह पक्षी दुर्लभ हो या साधारण, उसने ऐसे 2 पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर अवश्य देखे हैं। डॉक्टर राव ने पूछा, यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? सरल ने कहा, हाँ, चलिए, अभी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सरल ने उत्साहपूर्वक कहा, देखिए, वह रहा उनका घोंसला। डॉक्टर राव ने तुरंत दूरबीन उठाकर घोंसले में झांका। डॉक्टर राव ने पूछा, कहीं तुम्हारे रॉबिन अभी से सो तो नहीं गए हैं? उनकी आंखें घोंसले पर चिपकी हुई थीं। अचानक डॉक्टर राव बड़बड़ाए, चुप रहो, लो एक आया। शाम के धुंधले में सरल ने देखा कि एक काला पक्षी घोंसले के आसपास घूम रहा है। कुछ देर बाद दूसरा घोंसले से बाहर निकला। मैंने आपसे कहा था न, अब देखो, है न 2 पक्षी। सरल के स्वर में उतावलापन था। डॉक्टर राव चुपचाप पक्षियों को तब तक देखते रहे जब तक वे वापस घोंसले में नहीं चले गए। ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए हैं। सरल, तुमने ठीक कहा था। अच्छा, अब चलो, कल सवेरे फिर आएंगे। अगले दिन डॉक्टर राव और सरल जल्दी से उठकर पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुँचे। सरल प्रसन्न था कि आज ड्राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पक्षी चहचहाने लगे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आने लगे। काले रॉबिन भी बाहर निकले। तुरंत ही ड्राव और सरल ने अपनी दूरबीनें उन पर फोकस कर दीं। कुछ देर बाद ड्राव चिल्लाए, सरल, वाह, ये तो वास्तव में ही काले रॉबिन हैं। अब जरा पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले में तो झांको।
सरल पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अंकल, इसमें रॉबिन के 2 अंडे भी हैं। डॉक्टर राव प्रसन्न थे। उन्होंने सरल को कई पेड़ों पर चढ़ाया और वहां बने घोंसलों में झांकने और अंडे गिनने को कहा। सरल ने जो देखा था उन्हें बताया और डॉक्टर राव ने उसे अपनी काली डायरी में लिख लिया। जब वे घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। श्रीमती और श्री फिशर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर राव का यह आखिरी दिन था। डॉक्टर राव बोले, मिराज फिशर, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सरल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखें। श्रीमती फिशर ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। सरल, तुम्हें इस जाति के पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले डॉक्टर राव बोल उठे। सरल ने पूछा, पक्षियों को बचाने में? हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथास द्वीप के काले रॉबिन हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि 2 नर और 3 मादा ही जीवित हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मंगारे द्वीप है वहां पाए जाते हैं। यदि इनका ख्याल न रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी से काले रॉबिन पक्षियों का नाम ही मिट जाएगा। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले। सरल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। हम उन्हें जैसे भी होगा बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुराकर अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। इस तरह से हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। सरल ने उत्सुकता से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। गदंगे हाथांगे से अंडे उठाने मंगे खतरा है। राइबन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। सीले और गदंगे हाथांगे से कीटाणु सीधे अडंगे के खोल के सक्षम रधमारांगे दवारा उनके भीतर जा सकते हैं। सरल बड़े ध्यान से यह सब बात सुन रहा था। इतने में ड्राव ने अपने थैले में से कई चीजें निकालीं। उन्होंने सरल के हाथ धुआलवाए और अच्छी तरह से पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच जैसी चीज और छोटा डिब्बा निकाला। वे दोनों कीटाणुनाशक दवाई से धुआले हुए थे। अंत में अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राव ने सरल को 2 घोंसले बताए जिनमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। सरल ने उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन किया और धीरे से 2 अंडों को फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। जिन पेड़ों पर ये घोंसले थे उन पर निशान लगा दिए गए। अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए, डॉक्टर राव बोले। सरल स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर राव ने मुस्कुराकर कहा, काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है। सरल ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। लौटते हुए डॉक्टर राव बोले, काश मैं यहाँ ठहर कर काले राइबन के परिवार को बढ़ता देख सकता, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। सरल, तब मुझे इस प्रयोग का पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सरल बोला, क्यों नहीं, मैं काले रॉबिन को बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। श्रीमती फिशर को आने वाले दिनों में कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली थीं। संसार के अनेक भागों से उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। पक्षी विशेषज्ञों ने उन्हें सरल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए बधाई दी। सबसे विस्मयजनक बात तो तब हुई जब श्रीमती और श्री फिशर ने एक समाचार पत्र में सरल का चित्र देखा। समाचार में बताया गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे हैं और उनको बचाने के लिए उनके अंडे दूसरे घोंसले में रखे हैं। यह भी बताया गया था कि सरल ने फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया है, क्योंकि फुदकी के छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की बीट वगैरह बाहर नहीं गिर पाती। सर्दी में काले रॉबिन कहीं सर्दी से मर न जाएं, उसके लिए भी सरल ने प्रबंध किया था। फुदकी के बच्चों को यह डर नहीं होता क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान की है। लेख के अंत में लिखा था कि सरल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। उस दिन श्रीमती फिशर ने सरल को अपनी मेज पर बैठकर पढ़ते पाया।
वह आश्चर्य से बोली, सरल, तुम भूगोल पढ़ रहे हो? माँ, इसमें अचरज की क्या बात है? सरल ने कहा, यदि मैं भूगोल नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा तो पक्षी विशेषज्ञ कैसे बनूंगा? श्रीमती फिशर यह सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता की मूर्ति बनी खड़ी रह गई।